पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार की दो टूक, कहा पछताएंगे जो छोड़कर गए हैं हाथ। शरद पवार ने कहा जनता हमारे साथ, एक टाइम खाऊंगा, पार्टी को फिर से वापस उठाऊंगा। शरद पवार का बीजेपी पर वार, कहा जाति धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा विवाद, हम करेंगे नई शुरुआत। महाविकास अघाड़ी से निकले अजीत गुट का ऐलान, महायुति होगा, बीजेपी और शिवसेना के साथ नए गठबंधन का नाम। महाराष्ट्र में एनसीपी पर दावे की जंग तेज, शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को पार्टी से निकाला। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले का बयान, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने नियम तोड़े, नियम तोड़ने वालों पर हो कार्रवाई। अजीत पवार के साथ जाने वाले 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव एनसीपी अनुशासन समिति में पास। अजीत पवार गुट ने भी तेज की जवाबी कार्रवाई, प्रफुल्ल पटेल ने कहा सुनील तटकरे होंगे महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष, जयंत पाटिल की लेंगे जगह। प्रफुल्ल पटेल ने कहा विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास, गुट की ओर से लिखी गई है चिट्ठी। जितेंद्र अवार्ड को भी अयोग्य घोषित करने के लिए अजीत पवार गुट की चिट्ठी, शरद पवार की ओर से बनाया गया है नेता विपक्ष। अजीत पवार गुट को जितेंद्र अवार्ड का जवाब, कहा कई लोगों को गुमराह किया गया, कई लोग जल्द आएंगे वापस। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से की अपील, कहा हमारी चाहत स्वीकार करें। शपथ ग्रहण में जाने वाले एनसीपी सांसद अमोल कोले ने किया शरद पवार के साथ का दावा, कहा कल जो हुआ वो अचानक हुआ। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, बड़ा दावा, कहा सुप्रिया सूले को कैबिनेट पद मिले तो आश्चर्य नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान, कहा सीएम पद से हटाए जाएंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में चला बैठकों का दौर, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने की मुलाकात। 5 जून को होगी एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक, साफ हो सकती है विधायकों पर दाव की तस्वीर। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर होगी चर्चा। राज ठाकरे के आवास पर एमएनएस की बैठक, उद्धव के साथ आने पर हुई बात। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावरेकर फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे, महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर चर्चा। महाराष्ट्र में उठे सियासी बवंडर के बाद बिहार में उठा सियासी तूफान, बीजेपी ने कहा टूटने वाली है नीतीश कुमार की पार्टी। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान, नीतीश कुमार के विधायकों में असंतोष, कभी भी टूट सकती है पार्टी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, विधायकों में डर है कि नीतीश के साथ रहेंगे तो राजनीतिक करियर होगा बर्बाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का बयान, जेडीयू के कई विधायक कर रहे हैं उनसे संपर्क। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा सुशील मोदी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, पार्टी एकजुट। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं होगी। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा बिहार में महाराष्ट्र जैसा होगा हाल, 24 के पहले एनडीए में आएंगे नीतीश कुमार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर कसा तंज, कहा पटना में बैठक होती है, महाराष्ट्र में पार्टी टूट जाती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, जयंत चौधरी बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। रामदास आठवले के बयान पर जयंत चौधरी का बयान, कहा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुश्किल में लालू पवार, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ चार्जशीट, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, शराब नीति घोटाले में जमानत याचिका खारिज। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, शीर्ष अदालत ने पूछा आपके पास ऐड देने के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है बजट। पटना में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद अब महाराष्ट्र में रेड, 4 जगहों पर आईएसआईएस कनेक्शन को लेकर एनआईए की भरपूर छापेमारी। 4 घंटे चली केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, पीएम मोदी ने कहा संसद का मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। G20 के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज पर हुआ मंथन,
मंत्री परिषद की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले कई मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा। मंत्रिमंडल में एनसीपी के नेता की भी हो सकती है एंट्री, प्रफुल्ल पटेल को भी मिल सकता है मंत्रालय। देवेंद्र फडणवीस को भी केंद्र में लाने का प्लान, सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने महाराष्ट्र में ही सियासत जारी रखने की इच्छा जताई। यूसीसी को लेकर संसदीय दल की बैठक, सुझाव को लेकर विपक्ष के साथ चर्चा। मंगलवार से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, इस बार 59 दिनों का रहेगा सावन का महीना। झारखंड के देवघर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रावणी मेले का शुभारंभ, झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेखा ने किया उद्घाटन। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम, कांवड़ियों के लिए होंगे खास इंतजाम। वाराणसी में पवित्र सावन को लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर किए गए खास इंतजाम, बाबा का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन महीने में घर बैठे पाएं बाबा विश्वनाथ का महाप्रसाद, स्पीड पोस्ट के जरिए प्रसाद भेजेगा डाक विभाग। करना होगा 251 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक मिलेगी सुविधा। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन की तैयारी जोरों पर, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सावन को लेकर भक्तों में उत्साह, भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। गाजियाबाद में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन सख्त, कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम, सीसीटीवी से होगी निगरानी। झांसी के मड़िया महादेव मंदिर में सावन की तैयारी पूरी, 600 साल पुराना है मड़िया महादेव मंदिर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में हुआ पारंपरिक छड़ी मुबारक का भूमि पूजन, 31 अगस्त को पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचेगी यात्रा। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में दिखी गुरु पूर्णिमा की रौनक, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रोशनी से जगमग शिरडी के साईं बाबा का दरबार, साईं बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। साईं समाधि मंदिर से द्वारकामाई मंदिर तक निकाला गया जुलूस, नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। एनआरआई भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को चढ़ाया सोने का मुकुट, 20 लाख रुपए का सोने के मुकुट की कीमत। गोरखनाथ मंदिर में दिखी गुरु पूर्णिमा की रौनक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की नाथ पंथ के गुरुजन की विशिष्ट पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया आयोजन में शिरकत। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, गुरु का लिया आशीर्वाद। फतेहपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अमृतनाथ आश्रम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भक्तों ने लिया गुरु का आशीर्वाद। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरु पूर्णिमा समारोह में हुए शामिल, बाल ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद के शिव मंदिर में गुजरात के सीएम पटेल ने की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद।